हमारे शहंशाह आलम केजरीवाल जी, वो कहते साहब मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे तू कट्टर ईमानदार था तो भाई सीबीआई वाले अफसर पागल नहीं थे, ईडी के अफसर पागल नहीं थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वीके सक्सेना साहब जी हैं, हाँ, उनकी रिकमेंडेशन पर ईडी ने, सीबीआई ने, और इनको भी छोड़ो आप, ईडी ने हाई कोर्ट से परमिशन ली कि नो सम्मान दे दिए। कानून का मजाक बना रखा है एक मुख्यमंत्री ने। क्या शुभ नाम हो सर आपका? हेलो, क्या शुभ नाम हो सर आपका? सतीश। सतीश जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ ही समय बाद, महीनों बाद दिल्ली में चुनाव है, जनता अपना मुख्यमंत्री चुनेगी फिर से, क्या लग रहा है, केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं या बदलाव हो रहा है? मेरे को नहीं लगता कि उसको आना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा हर एक बंदा जो है, आज मेरे को पहली बार चांस मिला एक्चुअली। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी बंदा कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ देश पहले या तुम पहले हो? देश ही नहीं बचेगा तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा हशर? देखो छोटी छोटी कंट्रियों को कैसे लोग खा रहे हैं। हम तभी मजबूत है, हमारा देश मजबूत है। तो मोदी जी हमेशा रहने चाहिए, योगी जी रहने चाहिए। ये केजरीवाल जैसे ये बंदे अपना करोड़ों का बंगला बनाते हैं और दूसरों को टिकट फ्री देते हैं। हमें फ्री नहीं चाहिए। हाँ, हमें देशभक्त होना चाहिए। हमें देश क्या दे रहा, आप क्या देश को दे रहे हो? आपने बोला फ्री नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिजली पानी फ्री मिल रहा है तो वो खुश है, बस फ्री में मिल रही है तो वो खुश है। हर एक आदमी फ्री का जो है ना वो दे सकते हैं, मगर वो कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो नुकसान कितना होता है? अभी उनके ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं है, जो कंडक्टरों को तनख्वाह नहीं है, ये जो डीटीसी में चला रहे हैं उनका बिहेवियर देखो कितना गंदा हो जाता है। क्यों? उनको तनख्वाह नहीं है, मिलती है। ये लेडीज़ को, वो लेडीज़ जितनी होती हैं वो ज़्यादा रश ही डाल रही हैं बस के ऊपर, तो कभी चढ़ती हैं कभी उतरती हैं, कभी चढ़ती हैं कभी उतरती हैं, क्योंकि फ्री है। तो फ्री होना पाप है। हाँ, फ्री नहीं होना चाहिए कभी भी। आगे ऑलरेडी 5-10 रुपये में डीटीसी वैसे ही लॉस जाती है, कई सालों से लॉस में जाती है। ऊपर से वो फ्री दे दिया, हमें मिनिस्टरशिप मिल गई, हमारा बंगला तैयार हो गया बहुत बड़ा। हम आम आदमी है, खांसी करते हैं, अभी बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, और अभी जो मर्जी हो जाए उनको तो बस ऑलरेडी। आम आदमी वाला एक सवाल है मेरा कि जब सत्ता में आए थे तो काफ़ी बोल रहे थे कि हम आम आदमी हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो सडनली एकदम से चेंजेस हुआ, तो कहीं जनता की दिल को ठेस पहुंची है इस बात? बिल्कुल ठेस पहुंची है, मगर फिर भी लोग इतना केयरिंग नहीं करते हैं और उसको वोट दे देते हैं कैसे भी है, क्योंकि लोग भी इतना, और जो वोट की कदर वही करेगा जो असली देशभक्त होगा, जो चाहता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं रहता इस कंट्री में, मैं 42 ईयर से बाहर हूँ, विदेश में हूँ। तो हम जहाँ पे भी नाम होता है हम कहते हैं इंडिया। तो उनको इंडिया से प्रेम है, क्योंकि इंडिया ऊपर जाता है। मुझे पता है कि अभी मैं जब यहाँ पे रहता था और अब कितना फ़र्क है 42 ईयर्स में, हाउ पीपल रिस्पेक्ट इंडियंस नाउ। फॉरेन कंट्री में बहुत रिस्पेक्ट है अभी इंडिया की, और पहले कोई पूछता भी नहीं था, सारे वैसे पूछते थे इंडियन। अच्छा, ये रेपुटेशन जो इंडिया को मिली है किसकी वजह से, किसकी देन मानते हैं? ये अच्छे नेता की वजह से है, जिसने इंडिया के बारे में सोचा है। पहले वालों ने वोटों के लिए सोचा है, और जहाँ पे औरंगजेब और अकबर ही पढ़ाया जाता था, अब राम पढ़ाया जाता है। और अगर आप राम को सुनेंगे तो राम ऐसे लगता था कि मैं भी सोचता था कि राम इज़ लाइक जस्ट ए स्टोरी। राम तो थे ही नहीं कभी, ये क्या गणेश थे कभी, ऐसे था। मगर जब हम रियल में पता लगते हैं तो हमारे को हिंदुओं को कहाँ पढ़ाया गया इस बारे में। अब पढ़ने का टाइम आया, अब मोदी जी आए तो वो पढ़ा रहे हैं और लोगों में इंटरेस्ट भी हो रहा है और लोग सीख भी रहे हैं कि ओह वी आर प्राउड टू बी हिंदू। पहले होता था कि कल्चर से हमको दूर रखा गया सर, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ था, ओल्ड गवर्नमेंट्स का। बिल्कुल ओल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने सत्यानाश किया। सबसे बड़ा जिसकी फोटो भी गांधी की अभी भी नोट के ऊपर है, वो कभी नहीं होने चाहिए थे, उन्होंने सत्यानाश किया और अभी तक भी है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुस्लिम से, ये बात मैं कभी नहीं कह रहा। क्यों? राम राज्य जो लाना चाहते हैं उसमें सबको अच्छा होता है, सबको, इवन जानवर को भी, तो सब आदमियों के लिए होगा। मगर ये लोग गलत सिखा रहे हैं कि अगर ये हिंदू आ जाएंगे तो ये दूसरों का ऐसे होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे प्रेम से रहेंगे। मोदी जी के लिए ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है सर कि मोदी जी अगर सत्ता में और समय रहे तो देश का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क उनका हो रहा है, क्योंकि नो मनी फॉर देम, नो मनी। वो लोग इतना लूटते थे, वो लूट मार बंद हो चुकी है, और जिसकी लूट मार बंद हो चुकी होती है
वो चाहता है भी बंदा जाए यहाँ से। आपको पता है कि आप किरण बेदी कितनी अच्छी थी, है ना? वो जौन सी भी उसको पोजीशन देते थे उससे हटा देते थे। क्यों? करप्ट आदमी नहीं चाहते ईमानदार को कौन चाहता है? ईमानदार को ईमानदार चाहते हैं। और जो अभी आपको पता है कि इंडिया में कितनी करप्शन थी। पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन ही थी। अब करप्शन कोई नहीं बोलता, हरियाणा में भी नहीं बोलता, कश्मीर में नहीं बोलता, महाराष्ट्र में नहीं बोलता, तमिलनाडु में कोई नहीं बोलता करप्शन। अभी बोलते हैं करप्शन का मुद्दा ही नहीं है। वो करप्शन का मुद्दा सबसे ज़्यादा था इंडिया में एक वंस अपॉन ए टाइम। आदमी कहता था हर एक चीज़ ही करप्ट है। अभी करप्ट नहीं है, वो जो चीज़ हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इसी करप्शन के जो इल्जाम में केजरीवाल जी जेल होके आए हैं, क्या लग रहा है अब दिल्ली की जनता उन्हें हटा देगी या? वो तो केजरीवाल जी तो हमेशा कहते हैं कि ये मेरे को फंसाया जा रहा है, ये षड्यंत्र है और हमारी जीत हो गई है, झूठ के ऊपर सत्य की जीत हुई है। अगर जीत हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें बरी ना कर देता। उसने क्यों कहा कि वापस आओ? सुप्रीम कोर्ट इज फूल, दे आर नॉट फूल। वो बड़े बड़े पैसे लगा के बनते हैं, अपनी उम्र से बनते हैं वो, और इतना जज बनते हैं। और वो जज इसको कहना था कि जाओ, ये तो तुम फुलिश बना रहे हो लोगों को, तुम लोगों को बुद्धू बना रहे हो। एक वो राहुल गांधी, एक वो, क्योंकि मुश्किल से एक नेता ऐसा मिला है और जो मेरा ख्याल है वो भाग्य है किस्मत का जो अभी मिला है, शायद ना मिले फिर। और उसने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास, है ना? और उसने किया है। अभी उन्होंने कहा जी इनको वोटें नहीं मिली, ये भी नहीं। वो चाहते हैं कि ये इनका नाम मुस्लिम करके इनको इस वोटों से निकाला जाए, मगर वो मोदी ऐसा नहीं है, ना योगी ऐसा है। वो मुस्लिमों को भी उतना ही देंगे जितना सबके लिए हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा 3 तलाक का मामला था, सबसे पहले पास करा लोकसभा के अंदर। 3 तलाक का मुद्दा पास हुआ कि नहीं हुआ है? अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड का मसला आया हुआ कि नहीं आया हुआ? परंतु ये जो हमारे शहंशाह आलम दिल्ली के शहंशाह आलम दिल्ली के शहंशाह आलम केजरीवाल जी, वो कहते साहब मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे तू कट्टर ईमानदार था तो भाई सीबीआई वाले अफसर पागल नहीं थे, ईडी के अफसर पागल नहीं थे, ठीक है? और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वीके सक्सेना साहब जी हैं, हाँ, उनकी रिकमेंडेशन पर ईडी ने, सीबीआई ने, और इनको भी छोड़ो आप, ईडी ने हाई कोर्ट से परमिशन ली कि 9 सम्मन दे दिए। कानून का मजाक बना रखा है एक मुख्यमंत्री ने। उसके बाद ये जाते हैं हाई कोर्ट कि साहब मुझे इंटरिम बेल दे दो, मैं साहब पेश हो जाऊंगा, इंटरिम बेल दे। सर, हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरिम बेल क्यों मांगने आए जब 9 सम्मन आया, पेश नहीं हुए? और भैया 3 बजते हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी इनको अरेस्ट करने की। और शाम को 7 बजते ईडी का डिपार्टमेंट कहाँ घुस गया? सीएम हाउस के अंदर, और रात को 9 बजे प्यार से ले गए, आओ बेटे। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ गए? जेल में। पहला मंत्री कौन सा गया? लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, क्या नाम था उसका बताओगे? नो, नहीं, पहला लॉ मिनिस्टर गया था। और उसके रिश्तेदार ने बोला कि इसके बाद जाली डिग्री लेके 30 जारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और आम आदमी पार्टी का नेता बना। उसके बाद दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बना। क्या नाम था बताओगे कोई? यही तो चीजें हम लोग भूल जाते। जितेंद्र तोमर जी। और उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिनके जिम्मे था कि दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य ठीक करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी कि ये दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य ठीक करेंगे। आज उनका अपना स्वास्थ्य खराब हुआ पड़ा है। कहाँ पर है? तिहाड़ जेल में। और कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता मर रही थी उस समय 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा सेंटर ने इनको इशू किया कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए दिल्ली के अंदर, परंतु ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। और उसकी वजह से कोरोना काल में दिल्ली के अंदर इतनी डेथ हुई जिनका आज तक नहीं पता चला। और साथ ही साथ में ये
हवाला मामले में, हवाला कांड के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अरेस्ट हो गए, सीबीआई ने इनको अरेस्ट कर लिया। लास्ट टाइम इनको बेल मिली किस ग्राउंड पे? साहब मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ये जेपी लोकनायक में आके भर्ती हुए और उसके बाद फिर इनको, जी सर बस 2 मिनट का सर, हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं सर हम जा रहे हैं। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार, उसके बारे में बता रहे थे साहब। तो उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करके फिर ये चले गए, और अब ये फिर हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ये फिर वो कर रहे हैं कि हमें बेल मिल जाए। और साथ ही साथ तीसरा मंत्री जो कहता है साहब दिल्ली के अंदर हमने बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, इसका जवाब नहीं। आप एमसीडी में भी हमें ले आओ, हम आपका जो दिल्ली में लैंडफिल है ना, गाजीपुर का लैंडफिल, ओखला का लैंडफिल, बलसवा का लैंडफिल, ये सब लैंडफिल हटा देंगे। सॉरी ये सब लैंडफिल, दिल्ली से कूड़े का कचरा हटा देंगे और दिल्ली को साफ कर देंगे। अब दिल्ली साफ नहीं हुई, पर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली से साफ हो गया, और 5 महीने मार्च से लेके और सितंबर तक दिल्ली की जनता 2.5-3 करोड़ की आबादी अनाथ हो गई। इस अनाथ आबादी को क्या समझाया? सिर्फ यही कि साहब मैं आपका सीएम था, मुझे जेल भेज दिया गया। इस्तीफा दे के दोबारा से आए हैं, कह रहे इस्तीफा दे दिया मैंने, जनता फिर चुनेगी और ईमानदार साबित हो जाए। अगर जनता ने चुनना होता है, ये हरियाणा का लाल बताते अपने आप को, हरियाणा में 1 सीट भी नहीं आई, और रो रहे भाई हमारे हरियाणा में पैसा सीट नहीं मिला भाई, क्या करें, खाता भी नहीं खुला और खुलेगा भी नहीं। और दिल्ली में भी अब खाता नहीं खुलने वाला। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, 2.5-3 करोड़ की आबादी अपनी समस्या को लेके कैसे जूझ रही है, अपनी आफत में कैसे 3-5-6 महीने से। पहले क्या था, कोई भी समस्या हो हर आदमी के दिमाग में होता था साहब मैं 6 फ्लैग रोड जाऊंगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिरी सवाल, इस बार केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपके माध्यम आप लोग साथ दोगे तो मैं इसका प्रचार जोर शोर से करूंगा। ये उसी की विधानसभा है जिसने कहा था, कभी आपको कहा था, मीडिया को कहा था कि साहब हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार पूरी तरह हटाएंगे, और आज वो खुद भ्रष्टाचार में दलदल में फंस गए हैं। मैं नहीं कह रहा, सीबीआई कहती है, ईडी कहती है, और सुप्रीम कोर्ट से बेल ले रहे हैं बार बार। क्यों भाई? इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद बेटा आपका, थैंक यू। धन्यवाद सर। राजस्थान बीकानेर के। बीकानेर से। अच्छा सर, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं। अब यहाँ के केजरीवाल जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पहले जेल गए, फिर वापस आए वो, और इस्तीफा दिया। उनका ऐसा दावा है कि दिल्ली की जनता में दोबारा से सीएम चुनेगी। क्या लग रहा है देख के माहौल की? ऐसा कोई माहौल नहीं है, बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्या केजरीवाल जी ईमानदार नहीं लगते आपको? केजरीवाल जी ईमानदार होते तो जेल थोड़ी जाते। हाँ, ये एक सवाल है। केजरीवाल जी अगर ईमानदार होते तो जेल थोड़ी जाते। क्यों कहते हैं मुझे फंसाया गया है, आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर, झूठे षड्यंत्र था उनके। आपको फंसाया गया, इनको फंसाया गया हैं? किसको फंसाया? मेरे को तो नहीं फंसाया। और सबूत ने भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल ने, इसलिए वो जेल गए हैं। सर आपने दिल्ली घूमा, जो केजरीवाल जी बोले हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, आपने कहीं लंदन पेरिस देखा दिल्ली में? क्या देखा? लंदन पेरिस बना दिया उन्होंने दिल्ली को। आपको कहीं फील आया कि यहाँ पे लंदन पेरिस जैसी फीलिंग आ रही दिल्ली में? मैं तो आज से 10-5 साल पहले वही जाम देख रहा था, अभी वही उसी जाम से जूझ रही है पूरी दिल्ली। हाँ, क्या कर दिया, बिजली का 200 यूनिट फ्री कर दिया। एक कमरे के अंदर एक बंदा रहता है, वो लाइट ही बंद नहीं करता 200 यूनिट के चक्कर में, वो पूरे दिन उसका लाइट पंखा चालू ही रहता है। मतलब ये फ्री वाला खत्म करना चाहिए। फ्री वाला फंडा तो बंद होना चाहिए। सिर्फ फ्री में एक मेडिकल और शिक्षा 2 ही चीज़ होनी चाहिए। फ्री वाला बंद होना चाहिए।